नमस्कार, स्वागत है आपका 100 न्यूज़ में। मैं तुलिका पांडे एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। इस वक्त हम एक इवेंट में आए हुए हैं और इस इवेंट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि सीएससी और ओएनडीसी का मिलाव कैसे हुआ? ये मिलाव तो जानकारी से सीएससी जानता है ओएनडीसी क्या प्रयोग कर रहा है, ओएनडीसी जानता है सीएससी की काबिलियत क्या है। तो बातचीत कुछ टाइम से चल रही थी और आज वो बातचीत साकार हुई इस रूप में कि सीएससी की एक एप्लीकेशन आज एक ग्राहक एप्लीकेशन के रूप में नेटवर्क पर लाइव है। तो आज उस एप्लीकेशन के ज़रिए भारत के किसी भी कोने में अगर कोई ग्राहक है तो विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर की मदद से वो सीख सकते हैं, जान सकते हैं और भारत के किसी भी कोने से उत्पाद या सेवा ऑर्डर कर सकते हैं। आपने एम्फेसाइज की विलेज लेवल पे। अगर हम बात करें विलेज लेवल की, तो विलेज लेवल में जो नॉलेज की कमी होती है, क्योंकि लोगों को ठीक है मोबाइल फ़ोन आज के टाइम पे सबके पास है, लेकिन उनको नहीं पता कि सही उपयोग कैसे करना है। तो आप लोग कैसे लोगों को गाइड करें इस चीज़ को लेकर? तो ये सवाल का जवाब सीएससी की टीम ज़्यादा बेहतर दे सकेगी। लगभग 6 लाख विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके पास। तो भारत के हर कोने में सीएससी सेंटर मौजूद है और इनका काम ही यही है कि वहाँ की जनता को समझाना। आज वो समझा रहे थे अलग अलग सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स के बारे में, कल वो समझाएंगे ओएनडीसी के बारे में। तो वो जो संख्या है विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स की, ये इस बात को आगे बढ़ाएंगे। ओएनडीसी कैसे सहयोग कर रही है सीएससी का इस काम को और आगे बढ़ाने के लिए? जी, तो पहला सहयोग तो ये है कि नेटवर्क हमने बनाया, नेटवर्क को बनाए रखेंगे। साथ ही साथ जैसे जैसे हमको जानकारी मिलेगी दोनों तरफ से कि वहाँ के ग्राहक को किस तरह की सेवा रिक्वायरमेंट है, तो हम उस तरह का सप्लाई लेके आएंगे। और जहाँ विलेज लेवल के विक्रेता हैं या उद्योग हैं तो उनके कैटलॉग को बना के बाहर प्रचार करने की मदद करेंगे। तो ये नेटवर्क सहायता करेगा दोनों तरफ से। बेसिकली ये एक ई-कॉमर्स साइट है और भी बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जिसको हम लोग सब जानते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी किसी का। तो उससे कैसे ये अलग होगा? तो आप साइट, जो आपने शब्द इस्तेमाल किया बहुत सही इस्तेमाल किया, क्योंकि साइट एक जगह है जहाँ पे जाना पड़ता है हमको। हम जहाँ पर हैं वहाँ से हम नहीं कर पाते, हमको वो साइट पे जाना पड़ता है। और उस साइट में विक्रेता को भी मौजूद होना ज़रूरी है और ग्राहक को भी होना ज़रूरी है। अगर दोनों मौजूद नहीं है तो कुछ नहीं हो पाएगा और जो मौजूद है सिर्फ उन्हीं के बीच में व्यवहार हो पाएगा। नेटवर्क में दोनों पार्टी को एक जगह होना ज़रूरी नहीं है। आज यूपीआई को देख लीजिए, अगर हमको किसी को पैसा भेजना है, किसी को हमें पैसा भेजना है, दोनों पार्टी के पास अलग एप्लीकेशन हो सकती है, उनके बैंक अकाउंट अलग अलग बैंक में हो सकते हैं, फिर भी यूपीआई के ज़रिए पेमेंट एक बैंक अकाउंट से एक ऐप के ज़रिए दूसरे ऐप के ज़रिए उसके बैंक अकाउंट में जा सकती है। तो ये जो खुलापन है, ये जो स्वतंत्रता है कि दोनों पार्टी किसी भी एप्लीकेशन पे हो सकती है, ये आज किसी ई कॉमर्स में नहीं है। इसकी वजह से जब अलग अलग पार्टी जुड़ेंगी तो ऐसी ये इसमें मुमकिनता आ जाती है जो आज मुमकिन ही नहीं है। अब जिस एप्लीकेशन से हम खाना मंगाते हैं उस एप्लीकेशन से हम टैक्सी नहीं मंगा सकते हैं, या जिस एप्लीकेशन से हम टैक्सी मंगाते हैं वहाँ से हम पेन या पेंसिल नहीं खरीद सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर एप्लीकेशन किसी एक ही मकसद के लिए बनी है, क्योंकि ये एप्लीकेशन की सीमा है, ये एप्लीकेशन की एक तरह से कमज़ोरी कह लीजिए। पर अगर नेटवर्क है तो नेटवर्क की कोई कमज़ोरी नहीं होती है। नेटवर्क से जो जुड़ेगा वो सुविधा नेटवर्क में मौजूद हो जाएगी। तो अलग अलग तरह के विक्रेता जब जुड़ेंगे तो ग्राहक को ये सुविधा रहेगी कि एक ही तरीके से जो उनको ज़रूरत है वो वहाँ से ले सकेंगे। बेसिकली ये काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म है। तो जब भी हम कोई गवर्नमेंट के भी साइट पे जाते हैं, हमें कुछ नॉमिनल चार्ज देने होते हैं प्लेटफॉर्म को यूज़ करने के लिए। तो इज़ इट लाइक कम्प्लीटली फ्री एज ऑफ नाउ, या फिर व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? तो ये अभी तो ओएनडीसी फ्री है। इसमें जो एप्लीकेशंस है उनके चार्जेस हो सकते हैं, पर ओएनडीसी इस वक्त कुछ चार्ज नहीं कर रहा है। हाँ, भविष्य में ये सोच है कि ओएनडीसी कुछ चार्ज करेगा, क्योंकि आखिर हमको सिर्फ खर्चा रिकवर करना है। तो ये सेक्शन 8 कंपनी है, इसमें ना मुनाफे की ज़रूरत है, ना मुनाफा का हमारा लक्ष्य है। पर हाँ, हमारी जो अपनी कॉस्ट है उसको रिकवर करना है। तो एक वक्त आएगा जहाँ पे हम बहुत ही छोटी रकम इसमें शायद जोड़ेंगे, पर रकम इतनी छोटी होगी कि किसी भी एक ट्रांजैक्शन के लिए ये भारी नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक आखिरी सवाल कि जो लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं, जो हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे और कैसे वो जुड़ सकते हैं? मैं पहली बात तो एक नया शब्द सीख ले, नेटवर्क। क्योंकि आज जो सारा ई कॉमर्स है वो प्लेटफॉर्म है, और प्लेटफॉर्म और नेटवर्क में ये फ़र्क है कि प्लेटफॉर्म में दोनों पार्टी का प्लेटफॉर्म के अंदर होना ज़रूरी है, ग्राहक को भी विक्रेता को भी। आज सारा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चलता है। नेटवर्क में ये फ़र्क है कि दोनों पार्टी अलग अलग एप्लीकेशन पे हो सकती है, फिर भी एक दूसरे से खरीदने बेचने का व्यवहार हो सकता है। तो एक नया शब्द सबसे पहले सीखे, नेटवर्क। ये विश्व का इकलौता अलग अनोखा तरीका है ई कॉमर्स का, और इससे जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे नेटवर्क बढ़ता जाएगा, सबके लिए सुविधा बढ़ती जाएगी। मतलब सबका साथ सबका विकास होगा ओएनडीसी के साथ। जी बिल्कुल, और साथ ही वोकल फॉर लोकल भी। थैंक यू सो मच 100 न्यूज़ से बात करने के लिए। शुक्रिया। तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, सीएससी और ओएनडीसी का आज मिलन हो गया है। कैसे देखते हैं आप इस मिलन को? देखिए, अभी तक सीएससी अकेला काम कर रहा था। हमारे पास
5,65,000 CSC के VLEs हैं, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर, जिसमें से 4,18,000 ग्रामीण ऐप के द्वारा जुड़े हुए हैं, जिसमें 100 से ज़्यादा ब्रांड्स हमारे पास हैं, कंपनी से हम डायरेक्ट डील करते हैं। आज ONDC के साथ जुड़ने से वो नेटवर्क में मल्टीपल ग्रोथ आएगी। और अभी तक हम केवल ब्रांड से डील कर रहे थे, B2B कर रहे थे, अब हम B2C भी कर सकते हैं। तो एक मल्टीपल ग्रोथ के तरीके से मैं इसको देख रहा हूँ, होराइजन बहुत बड़ा हो जाएगा अभी। ग्रामीण लेवल को ही जोड़ने का क्यों सोचा आपने? क्योंकि शहरी क्षेत्र में काम बहुत ज़्यादा है। देखिए, शहरी क्षेत्र के लोगों के पास बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं, वो मार्केट जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ब्रांड भी अवेलेबल है, लोकल भी अवेलेबल है। बट जो गांव का इंसान है उसके पास उसको ट्रैवल करना पड़ता है। वो अगर बैंक भी जाना चाहे तो 15-20 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है, आज भी सब जगह नहीं है। तो जैसे मैंने बताया कि 5,65,000 हमारे विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर हैं। ये किसी भी अगर आप गांव में जाते हैं तो 4-5 लोग प्रोमिनेंट होते हैं, एक जिसके पास पेट्रोल पंप है, जिसके पास आपका गैस की एजेंसी है या राशन की दुकान है, और हमारा VLE। ये ट्रस्टवर्दी होते हैं लोग। ऑनलाइन वैसे भी इसलिए नहीं खरीदना चाहते गांव के लोग, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो 1 दबाव 3 दबाव में नहीं जाना चाहते, तो वो एक फेस चाहते हैं जिससे वो इंटरेक्ट कर सकें। तो हमारा VLE हमारे सहायता से वो माल खरीद के उनको डिलीवर करता है और इन टर्न उसको भी बेनिफिट होता है। CSC बहुत सारे, जैसा आपने कहा अभी कि गवर्नमेंट काम में भी लोगों की सहायता करती है। तो जब सरकारी काम की बात होती है तो लोगों को चक्कर लगाना पड़ता है और कुछ पैसे भी लगते हैं। तो वो सब कैसे ग्राहक पे करता है या CSC पे करती है, या दोनों का एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है और एक अमाउंट एडजस्ट होता है? बिकॉज जो मार्केट प्राइस है उससे कुछ ज़्यादा तो आप ज़रूर ले रहे होंगे। नहीं, हम मार्केट प्राइस से ज़्यादा नहीं लेते हैं। अगर आज आपको आधार कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो आपको आधार के साइट पे जाना है, पैन कार्ड के लिए पैन कार्ड के साइट पे जाना है, और पासपोर्ट के लिए पासपोर्ट की साइट पे जाना है। बट अगर आप CSC के पास जाते हैं तो एक ही आदमी आपके सारे गवर्नमेंट के सारी साइट्स को CSC पोर्टल के माध्यम से वो काम कर सकता है। पैसे निकालने हैं तो बैंक नहीं जाना है, CSC का आदमी आपके डायरेक्ट अकाउंट से पैसे निकाल देगा। उसके लिए जो भी सुविधाएं हैं, जो भी चार्जेस हैं, वो उससे बैंक देगा। अगर आधार में गवर्नमेंट ने 50 रुपये फिक्स कर रखा है कि अगर उसका डेमोग्राफिक चेंज होना है तो 50 रुपये ही चार्ज करेगा। तो इसमें CSC का क्या फ़ायदा है? सर, जो भी 50 रुपये है उसमें CSC और VLE दोनों के मार्जिन हैं जो हम आपस में बांट लेते हैं। और जैसे कि मैंने बात किया कि जैसे ये ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा पॉपुलर है, तो ग्रामीण क्षेत्र में इसकी पॉपुलैरिटी को फैलाने के लिए कितना वक्त लगा और कैसे लोगों तक आप ये पहुंचा पाए? देखिए, CSC को अस्तित्व में आए हुए लगभग 11 साल हो गए, और अगर मैं ग्रामीण की बात करूं तो अप्रैल 2020 में शुरू हुआ था, और पहला ट्रांजैक्शन जो है वो सितंबर 2020 में शुरू हुआ था। और आज हमारे पास 100 से ज़्यादा ब्रांड में हम डील कर रहे हैं, और लगभग 80 करोड़ का हमने टर्नओवर कर लिया है, और वी आर टारगेटिंग कि हम मल्टीफोल्ड जाएंगे। अभी आपने एक नया इनोवेशन किया है जिसमें कि जो भी वेंडर्स हैं वो अपना कोई भी सामान अगर बेचना चाहते हैं तो दे कैन रजिस्टर देमसेल्फ एंड लोग खरीद सकते हैं। Right. तो अब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि पहले आप बस कस्टमर को देख रहे थे, अब आपको वेंडर्स को भी देखना है। तो हाउ डू यू लुक इनटू दिस? देखिए, हमारी एक छोटी सी टीम है जो डेडिकेटेड है, और उसका मेन पर्पज़ यही है कि गांव का जो सामान है, आर्टिजन का सामान है, वो शहरों तक पहुंच सके, और शहर में जो बड़े ब्रांड जो हैं, मल्टीनेशनल ब्रांड हैं या वोकल फॉर लोकल के हैं, वो प्रोडक्ट जो है वो गांव-गांव तक पहुंच सके। तो ये हमारा मोटिव है, और अभी तक हमारी टीम जो है उसमें लगी हुई है, और हम सक्सेसफुली डिलीवर कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, जब आप सामान बेचते हैं तो बहुत बार ऐसा इश्यूज होता है कि कुछ प्रोडक्ट में डिफेक्ट है, मे बी डैमेज है, सो बर्बादी बहुत ज़्यादा होता है, और रिफंड का जो केस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हाउ डू यू लुक इनटू इट? और बहुत सारे लोग हैं जो फ़ायदा भी उठाना चाहते हैं इस चीज़ का, एंड दे टेल यू कि सामान ख़राब है एंड दे आस्क फॉर मनी। देखिए, हमारे ग्रामीण ऐप में और बाकी जो आपने अभी बताया था उन ऐप में एक छोटा सा एक अंतर है। बाकी जगह पर रिटर्न की पॉलिसी रहती है, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। ये बिजनेस का है, हमारा B2B है। इसमें जब तक आपकी चीज़ ख़राब ना हो तब तक हम उसका रिप्लेसमेंट नहीं करते, और रिफ़ंड के लिए नहीं है ये कि आपने सामान मंगाया और सामान वापस कर दिया। अगर आपका सामान जो आपने मंगाया था वो नहीं आता है तो आप उसको वापस कर सकते हैं, और जो चीज़ आपने ऑर्डर करी है तो दिस इज़ ए प्योर बिजनेस थिंग, वो आप रखिए और आप उसको बेचिए। तो रिफ़ंड के अगर ख़राब है तो हम बदलेंगे। बट आपने ये मंगाया था बट आपका मूड बदल गया तो वो उसके लिए नहीं है। गॉट दैट। आखिरी सवाल की, क्योंकि गांव से रिवर्स लॉजिस्टिक जो है बहुत महंगी है ब्रांड के लिए भी। अंडरस्टूड। जो भी लोग CSC से जुड़ना चाहते हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, जो भी लोग देख रहे हैं? देखिए, CSC के जितने भी हमारे VLE के लोग हैं और जो अभी CSC में जुड़ना चाहते हैं या CSC उनके पास है वो ग्रामीण से जुड़ना चाहते हैं, तो ये वक्त है जब आप इस प्लेटफॉर्म पे अगर आते हैं तो आपको जो CSC के बेनिफिट्स हैं वो सारे तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अलावा जो ONDC के नेटवर्क के लोग हैं वहाँ पर आप अपना माल खरीद भी सकते हैं और अपना माल बेच भी सकते हैं, तो आप बायर और सेलर दोनों बन सकते हैं वहाँ पर, और इन टर्न आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। संकल्प के साथ, इस प्रयोग के साथ जैसे जैसे विक्रेता जुड़ते जाएंगे और ग्राहक जुड़ते जाएंगे, पूरे देश का ग्राहक समूह हर विक्रेता के लिए खुलेगा।
पूरे देश का विक्रेता समूह हर ग्राहक के लिए उपलब्ध होगा। हर तरह के प्रोडक्ट्स, हर तरह की सेवाएं यहाँ मिलेंगी और इस काम की रफ्तार को बढ़ाने के लिए जो आज हम बात करेंगे वो रफ्तार आज के लॉन्च से कहीं ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। तो आपका समय और ना लेते हुए मैं वापस आमंत्रित करता हूँ सुजय को और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए। फिर से आप सबका स्वागत है। थैंक यू श्रीश। आगे बढ़ते हुए अब हम चाहेंगे कि श्री संजय राकेश जी हैं जो MD and CEO CSE FTE है वो आए और हमें CSE और ONDC के पार्टनरशिप के बारे में और बोले। Good afternoon, everyone, and also our BLE who are online with us. Welcome all of you to this Jugalbandi of ONDC and CSE. ONDC is providing the technology protocol. They don't call it a platform. It's a technology protocol that is supposed to revolutionize the commerce in the country, and CSE being present as Joshi ji has said across the country would participate in this revolution to subserve the basic mandate that CSE has been given to improve the ease of life of persons living in rural area, especially in remote and other areas. And if they don't have to go to the town and city to get their requirement, so that is the ultimate objective of CSE. Initially we used to do it through the services, but we in CSE created a subsidiary called CSE eGrameen Store, and that has a story I'll just share here, because it originated during the corona when the whole country was locked down. So the then IT minister, he once called our MD, the then MD, that you tell me the country is under lockdown. In the cities, Amazon and Flipkart deliver the service. Who will deliver these goods to the citizens in the rural area? So CSE is there, so CSE really has to do something. Otherwise, how do they get the stuff in the house? So we went into the drawing board very hurriedly. We created 3 apps, and it was a hit. The one app which is integrated now was a BLE, who would supposed to buy goods from the wholesaler, but the which was hit was the customer app, where BLE was as a seller, uploading his stuff, even samosa, jalebi, vegetables they uploaded. Customer from his house was to order him whatever he wanted, and he will get it delivered through his own person in the houses. Because BLE is there in each panchayat and every gaon almost, so it was possible, and we had a robust business in that period, and as I said, the jalebi, samosa, everything was sold. So that it started, and along that, with that we moved on. So we have this now network of BLE who do the e-commerce in the rural area, and we eliminate the intermediaries. So we have our manufacturers, more than 100 of them, they are onboarded with us. BLE place the order, and we remain as a guarantee to them for settling the issues, and if there are issues, we intervene and resolve the issue. So that trust building exercise we do through the exercise, through this our system, and it's how it's working out. So we are about to reach a turnover of 80 crore under this Grameen Store, and some good companies have shown the early faith in us, and they have invested in CSE Grameen Store also. In the same line, when ONDC came as a revolutionary protocol for expanding this was a natural synergy. I missed one more. Our BLE also do other things. We are working with the GEM also. But we have a tie-up with the India Post also. So any consignment, you can go to a CSE, give them, and it would be delivered through India Post to anywhere you want. Similarly, our BLE collect the consignment from post office and deliver to somebody in his village
and person can come and take it from him. So it's a courier work also that CSC does. And also with the gym, when we work, it's also mandated to facilitate others. If there is a small businessman, a small entrepreneur, a craftsman who want to sell, CSC we are training with the gym to facilitate such craftsmen in one, creating the brochure and then uploading the product, and then also facilitating the packaging and e-commerce. So because we were already involved in this part, ONDC comes as a boon for CSC. ONDC gives a platform where now one part of it is integrated now, and likely as I have been told by my team and ONDC team that within 15 days, second part will also be integrated. So that will complete the whole process. The first part, which is already integrated and with the today's announcement it will be live, is the VLE can access the ONDC and purchase the stuff available on ONDC platform or protocol partners, and we as a CSC ensure the guarantee of settlement of the contract. So this suddenly expands the horizon of or the gamut of the suppliers from whom VLE can buy for his own consumption or for reselling in the rural area for him. Till now, we had some 100 odd manufacturer or supplier with whom we were dealing. Now suddenly it has jumped to thousands odd. And the same process that he follows through our buyer app, he will follow that, and we will see that it's all delivered and settled, and if there is any dispute on that, we do that. So for all the VLEs who have been on the Grameen store, and other VLE who have not registered, this is an opportunity that they can buy anything from anywhere in the country and it gets delivered to them, like it was for the CSC distributor app. So this is a huge, but actual story is the second part, which will be integrated next 15 days or so. We call it distributor app. There, VLE can act as a seller, and VLE can act as a facilitator of sellers. So there we are more excited because there are a large number of MSME, craftsmen, artisans, unique GI tagged products which are available in the hinterland, but it's not coming to the mainstream larger stores because of some disconnect and the fear कि अगर कुछ गड़बड़ होता है तो settle कौन करेगा, who will take the responsibility. So there the VLE comes handy. One, if he is himself an entrepreneur, he is having some product, something, he can directly register here and then sell to anybody who wants to buy it. CSC, Grameen store will guarantee that this contract is concluded. Quality he has to ensure. If he fails in quality, of course he will do that. Second job that he can do is the artisans, small businessmen or unique products of the area. He can facilitate those sellers to onboard on ONDC platform, help them in packaging, getting the orders, packaging, and also the dispatch, as I said, using the either the India Post or the logistic providers which are available on the ONDC. So now this whole opportunity has opened up in a larger scale, and we are very excited that with ONDC's strong technological strength that it has, or partnership that it has, and CSC's network, now it's a many-to-many interaction across the country that should intensify. And I do believe that coming days and months should see a good traction on that. I'm aware and conscious that initially there will be some troubles. Maybe some teething troubles will also come. But the way we have moved on, I'm sure that these problems will be overcome, I'm sure. And then there is no stopping to that. It leaves to our imagination that who gets tagged on to which place, which product from which area gets sold from which area, it's all open to the country. So country becomes one, and our VLE on both sides, buyer side and seller side, becomes a part of the link that facilitates the whole process. So that serves the purpose, and that is what excites us.
I to congratulate the whole ONDC team for the perseverance that they have shown and integrated, and also my Grameen store team. There were a lot of technical issues which came up. We discussed on that, but finally they have closed in, and now it's a business call that both teams have to take, and we will take it and make it a success that we are aspiring for. So I thank you, the whole team, whole media team which is here, and I sure that it should be a good story that will lead India to become a Viksit Bharat. So we are all contributing in our small bit here, and with your support and good wishes, I'm sure we will achieve that. Thank you very much. Okay, thanks. We now have Mr. T. Koshi, CEO and MD ONDC, Open Network Digital Commerce, to come and give his comments on this partnership. Let me say thanks to all the village level entrepreneurs who are now online, because they are our focus today. And I would like to say thanks to them first being ready to this new initiative with open hearts. The Sanjay and CSC team, ONDC team, you have all worked hard to make it happen, and today we have our friends from the media here to give us a boost, because it's great to make things, but unless people know that it is there, nobody will use it. And we are thankful to you for coming here to give us an encouragement in this new thing. आपको मालूम है, हम ये चालू किया 1 साल के ऊपर हो गया, but in a small way we had built up. 1 year ago we did, last January we did only 1,000 transactions, 1,200. This January we did 6.7 million transactions. And we are expecting by end of the year it will be 10 times. That's a hope, and that's what we are attempting. We all know about e-commerce. I'm sure all of you sitting here use e-commerce, some either food or grocery or anything. But actually we are a minority, we are not the India. Only 6 to 7, 8% of people only use e-commerce in big fashion. Even when you have buyers from Tier 1, Tier 2 cities, if you go deeper, you would see it is mostly the richer class, the socially affluent people who are majority using. Is it because the others? Because the things are not relevant, and the current platform model do not make even the product relevant. Look at the product, it's all meant for people who are more educated, more affluent kind of products. The rest are. हिंदी इंग्लिश थोड़ा भी शोध है, क्योंकि आपको आप मेरा नाम से आपको समझे हो गया मद्रासी है। मद्रासी लोग, आप जब तो मेरा मुंह खोले और मेरा बातचीत चालू किया, आपको पता हो मेरा हिंदी भी गड़बड़ है। फिर भी मेरा टूटा फूटा हिंदी में आपको समझाने के लिए कोशिश करेगा, बीच में बहुत इंग्लिश आ जाएगा, आपको थोड़ा मनोरंजन भी हो जाएगा। सो इसलिए तो आप क्षमा कर दीजिए, थोड़ा मिक्स करेगा हम। So, इतना नहीं, it is being used by very small people. अगर वो बढ़ाने के लिए कैसे कर सकता है? पहले तो उसको मदद करना चाहिए. But the thing about India is that if you give the right tool, दे दिया तो उसके बाद वो खींच के लेके आता है बीच में. So उस टाइम में they have to decide करना कौन सा बीच में आना है, क्योंकि ये लेके आने के लिए 3-4 घंटे लगता है. ऐसे एक मिनट नहीं आते हो, तो हम जो तमाशे के लिए करते हैं. सो इसलिए प्रॉब्लम होता है. कभी हर बोर्ड तो बहुत दूर है, मैं भी बोलेगा इधर लेके आएगा, ये भी बोलेगा इधर लेके आया, 10 लोग एक बीच में लेके आएगा, फ्लड हो गया, मच्छी का फ्लड हो गया, बहुत लॉस, कचरा बहुत वेस्ट भी होता है, फिशरमैन को बहुत कम पैसा मिलता है. कभी कभी कई बीच में बहुत कम आते हैं, तब तो बढ़ जाते हैं. सो एट द एंड ऑफ इट
फिशरमैन को एवरेज रियलाइजेशन कम, कंज्यूमर को एवरेज कॉस्ट हाई है, वेस्ट भी ज़्यादा है। सो उन लोग सब सोच का बोला हम अभी मोबाइल फ़ोन लेके जाएगा। दी टेलीफोन कंपनियाँ थोड़ा उसका थोड़ा रेंज भी बढ़ा दिया थोड़ा सा, वो सब मोबाइल फ़ोन लेके कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं। इसे हार्वर्ड का स्टडी आप जाकर नेटवर्क में देखो, स्टडी देखेगा। उसके बाद कोऑर्डिनेट करने के बाद बोलेगा मैं यहाँ इधर जा रहा हूँ, तू कहाँ जा रहा है, मैं इधर जा रहा हूँ, सब स्प्लिट किया। फायदा क्या हुआ? कंज्यूमर का बेटर प्राइस मिला, फिशरमैन को बेटर प्राइस मिला, वेस्ट भी कम हुआ। So our people, if you give the right tools, they know how to make use of it because they are very entrepreneurial in nature. But right tool तो देना पड़ेगा with an intention to make their life better, not just to make my pocket bigger. मेरा फेवरेट हो गया, हम तो ईस्ट इंडिया कम्युनिटी नहीं बनाना चाहता हूँ, हम तो रोड रेल डालना चाहता हूँ, so that more people will go on the top of it and benefit from it. ONDC का सोच यही है, आपने संजय का भाषण सुना है, वो भी सोच वही है। अभी हम दोनों जोड़ रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। सो व्हाट कुड हैपन? आपको याद है यूपीए में क्या हो गया? पहले तो सिर्फ सिटी वाला करते थे, टोटल ट्रांजैक्शन 250 मिलियन करते थे महीने में, अभी तो 12 बिलियन करते हैं। क्यों? इट मेड इट पॉसिबल, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म में they prefer rich people to buy more and make us very spoiled by giving all kinds of deals, and big brands who will give the big advertisement budget. Either everybody should have the equal opportunity, but opportunity टेक्नोलॉजी के लिए आपने संजय का सुना गया, हमने प्रोटोकॉल बनाया, चालू हो गया, बट देयर शुड बी पार्टिसिपेंट्स हु विल मेक इट पॉसिबल। सो इसलिए तो हम दो, सो दिस टुडे CSE's addition is a big phase shift for ONDC, because आपने सुने होंगे बहुत सारा ब्रांड्स आ गया हुआ है। In the last few months we also saw a lot of farmer producer organization, artisans वगैरह आ रहा है, but it is a pilot, मेरे हिसाब से pilot है, because there are not many big network participants buy side and sell side जिसको ये मदद कर सकता है। So now the buy side, what is being launched today, will really help the buyers of a different segment to take advantage, because the focus of CSE is that kind of clients. So he will develop the front end to meet the requirement of those people. अभी तो इंग्लिश में चालू हो गया, भाषण वगैरह तो मदद से I am sure that soon you will see multiple भाषाएं available. And the way the user interface should also be meeting the requirement of that kind of clients. You know, it should not be like, for example, city आजकल, आज तो Valentine's Day, all the city bred one will need so many hearts and so many this thing, all the circus तो बनाते रहते हैं। There are many festivals in our country which are, for example, there will be some festival which is relevant to, let's say, Chhattisgarh. कोई सोचता है क्या? So that day the buyer application who understand the culture of smaller town can give a twist to Chhattisgarh, because these are all, at the end of it, they know that हर seller so आएगा, so they don't have to go and tie up with any of the sellers. उसका, no, you have to really help their clients to buy what is relevant for them. So humongous possibility है innovation के लिए, specialization के लिए, नया टूल आया, AI वगैरह आया। in fact मैं संजय से बात कर रहा हूँ, उसका टेक्निकल टीम हम इकट्ठा कर रहे हैं। All these tools will be used to help that client, that segment to be powerful, not just for the rich and powerful like the people who are sitting there. We want to help the people of India, Bharat. Everybody should benefit. Therefore, their preferences are and every product. And that is what, and आपने सुने होंगे, assisted commerce will become very, very strong. Because बहुत सारा villages में, everybody may not even have a computer या mobile phone, smartphone. They will walk into the VLE's office, बोलेगा देखो, मैंने सुना बहुत अच्छा माल मिल रहा है,
मेरे को खरीदना है. Diversity can be so high. Somebody मेरा गांव से जो आता है उसको बोलेगा मेरे को भगवान का प्रसाद भी आ सकता है, क्योंकि there is a that part there can be a village level entrepreneur who can help you to make it available on the network. मैं सही बोल रहा है ना? CSC टीम है, मैं देख रहा हूँ क्योंकि उसका मदद कर रहा हूँ. So that is on the buy side. Again, similarly, seller side, CSC when they act as a seller applicant, they can help the local entrepreneurs. In fact, हम बहुत सारा डिस्कस कर रहे हैं MSME मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, SFAC वगैरह. दो चैलेंज है, क्योंकि लोकल आर्टिसान को उसको सामान बनना आता है, उसको सिखाना है, उसका एक्सपर्टाइज है. बट कैसा एक अच्छा पैकेजिंग करो, कैसा एक अच्छा शिपिंग बिल बना दो जिसमें बारकोड वगैरह है, वो जो झारखंड से लेके केरला तक जाने के लिए बाहर पोस्टल डिपार्टमेंट या लॉजिस्टिक्स कंपनियां सब लेके आएगा, वो सब चाहिए ना. ये सब सिखाना, क्योंकि उसका एक्सपर्ट है. आजकल तो लोकल बेचे हैं, वो अरे माने दुकान में आके लेके चले जाता है, एक थैली में डाल के देता है. अगर छत्तीसगढ़ से केरला में एक थैली में डाल के भेजे पहले तो पहुंचेगा नहीं. सो वो सब सिखाना, सो सब उसको मदद करना. तो उसके लिए तो MSME मिनिस्ट्री, SFAC वगैरह स्पेशल प्लान भी बनाना है. बट प्लान चलाने के लिए कोई लोग चाहिए, एंटरप्राइज चाहिए, एंटरप्रेन्योर चाहिए. वो सब हमारा कॉन्फिडेंट है विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है. एक दिन में नहीं होएगा, अगले फ्यू मंथ्स में हमारा टीम इकट्ठा करके उसको मदद करके सिखाए. एंड there the government also feels to announce schemes, क्योंकि this is not just to help some one big company या इससे कोई एक दो कंपनी के फायदा नहीं, तो पूरा व्यापारियों को फायदा होता है, आप किसान को फायदा होता है. सो मेरे को यही मैं आई अंडरस्टैंड दैट मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, सिडबी, नाबार्ड हब स्कीम बना रहा है टू हेल्प दी लोकल एंटरप्रेन्योर्स टू लिवरेज नेटवर्क. बट उसको मदद करने के लिए आदमी भी चाहिए, सिखाने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए आदमी चाहिए. सो वी बिलीव दैट इट इज गोइंग टू बी अ बिग हेल्प. दूसरा, when we started doing, one of the biggest challenge that we heard was logistics, because now we need a lot of logistics supply. So ये सब के लिए हम इकट्ठा करके करेगा. ये तो सिर्फ शुरुआत है, शुरुआत हम अनाउंस कर रहा हूँ. सिमिलरली CSC और जेम भी बात हुआ है, और CSC और ऊपर करके जेम का सेलर्स का भी ONDC नेटवर्क में आने के लिए मदद करेगा. ये सब हमारा सोच है. सो टुडे इज जस्ट द बिगिनिंग. हमको यही इच्छा है, आप गिव अस अ सपोर्ट, गिव अस अ विजिबिलिटी टू दिस विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स, एनकरेज देम एंड स्टार्ट. हम इधर जो बैठे उसका एक रिक्वेस्ट है, यू विल सी अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन at much better price, at good quality. In fact, last day I was looking at बोला एक बहुत very special rice. I forgot the name of the rice. What is it? Vishnubhog. हाँ, Vishnubhog. उधर से he is selling it for 2 kilos 130 rupees. Very special rice. Delivery थोड़ा दूर से आ रहा है, delivery तो 100 रुपये कुछ है. बोला देखो 100 रुपये delivery चार्ज देता है. मैं सोचा ये सेम प्रोडक्ट अभी कोई बड़ा प्लेटफॉर्म में जा है, मैं जाके थोड़ा देख लो क्या है. बोला डिलीवरी फ्री, 1 किलो के लिए 250 रुपये. It is all how you tell the story, because these people need to be encouraged. So we all need to take a look at it and see does it make sense. And to build this kind of, we need to help to build this threshold. After that it will take off. You saw क्या हुआ है ना UPI में. शुरुआत में बहुत सारा inconvenience है. बोला क्या यार हमको परेशान करता है. अभी तो ये छोटा दुकानदार बोला था देखा हम सिर्फ डिजिटली एक्सेप्ट करता है. जैसे मैं इसलिए वन ऑफ माय फ्रेंड वो बाहर से आया, उसके साथ मैंने शाम को मिला. जैसे मैं इंडिया में पता नहीं क्या हो रहा है. मैं एक आदमी को कुछ रेलवे स्टेशन में वो जो भेजते थे, वो रेलवे स्टेशन में उसने कुछ सामान लेने के लिए 100 रुपये दिया. उसने हाँ ऐसे दिया. उसने सोचा थोड़ा पैसा कम से मैंने और 200 कर. नहीं सिर्फ डिजिटल सर. Because they are adopting the benefit, but we need to help them. शुरुआत से बहुत तकलीफ हो गई. So this is the journey starting. Thanks a lot for being here.
My request to CSC team and ONDC team is to build on this. This is just the first step. My request to the press and media is to give us encouragement. And my request to all the VLEs, जो VLE अभी सुन रहा है, उसके बोला आप confident रहो, मैजिक नहीं होने वाला कल, but 1 साल 2 साल में you will drive India and you will make the difference. Thank you. हम परिचय लेना चाहेंगे। संजय जी का और मेरा परिचय आप लोग सबको मिल गया है, तो शुरुआत में हम हमारे वेली से उनका परिचय चाहेंगे कि वो किस एरिया में हैं, कब से हैं और उनके मुख्य सर्विसेज क्या हैं। एक एक करके विजय जी आप स्टार्ट। सभी को मेरा नमस्कार, मेरा नाम विजय बंसल है, मैं साउथ दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। अब आ रहे हैं, मैं साउथ दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। मैं CSC से 2018 में जुड़ा था। उससे पहले मैं एक प्राइवेट जॉब करता था, बट आफ्टर मैरिज जो मैं IT टीम में था, वहाँ पे जनरली हमारी नाइट शिफ्ट होती थी, तो मैं अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता, जिस कारण से मैंने वो जॉब को छोड़ना पड़ा। फिर मैंने कुछ सर्च किया कि मैं घर बैठ के कैसे काम कर सकता हूँ। जब हमने सर्च किया तो पता कि CSC के थ्रू भी हम काफ़ी सर्विसेज कर सकते हैं। तो 2018 में मैंने CSC सेंटर अपना खोला, जिसमें मैंने ये पाया कि एक सिंगल पॉइंट पे हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स, जैसे हम जो भी सिटीजन्स होते हैं उनको घर बैठे हर टाइप की सर्विस दे सकते हैं। आधार बेस्ड इनेबल सर्विस, जैसे किसी को पैसा निकालना हो, बर्थ सर्टिफिकेट काम करना हो, पासपोर्ट अप्लाई करना हो, पैन कार्ड अप्लाई करना हो, एनी सर्विसेज अ सिंगल पॉइंट। और एक हम CSC के थ्रू हमें एक बैंक पॉइंट मिला, जिसके थ्रू हम कस्टमर्स को सरकारी ऑफिसों से धक्के खाने से बचा सकते हैं। जैसे कि आपको कभी बैंक जाना हो तो बैंक की टाइमिंग क्या होती है 10 to 4 और जनरली संडे बंद होता है, बट हमें बैंक पॉइंट दिया गया जिसे कहते हैं कस्टमर सर्विस पॉइंट CSP। उसके थ्रू हम कस्टमर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट मनी विड्रॉल, मनी ट्रांसफ़र, पासबुक एंट्री, सारी सर्विसेज दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इवन वी आर गिविंग द लाइफ सर्टिफिकेट्स ऑल्सो, जो कि स्पर्श के थ्रू डिफेंस के चालू किया गया, जिसमें आर्मी, नेवी और हर टाइप के लोगों को हम लाइफ सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। हमारे पास जब से हमने CSC सेंटर लिया है, एक रेडी पटरी से लेकर एक हाई प्रोफाइल तक के सिटीजन्स हमारे पास आते हैं सर्विसेज के लिए, जिसमें हर टाइप की सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। उसके मिलने से एक हमारा मार्केट में अलग खुद का नाम हुआ, प्लस एक प्लस पॉइंट क्या हुआ है इसके साथ जो मैंने देखा है कि एक मार्केट में हमारा खुद का नाम बना कि उस CSC सेंटर में जाइए, वहाँ पे आपको सारी सर्विस सिंगल पॉइंट में मिल जाएगी। प्लस उसी के साथ मेरे बड़े भाई, ब्रदर, हम तीनों मिलकर तीनों फैमिली मेम्बर्स को ऐसा बिजनेस मिला जहाँ पे हम इकट्ठा होकर टाइम दे सकते हैं, काम कर सकते हैं और हम ये कह सकते हैं कि यस वी आर CSC एंड वी कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। थैंक यू। गुड आफ्टरनून टू ऑल। मेरा नाम शशि है और मैं वेस्ट दिल्ली हसाब में ऑपरेट करता हूँ। अपना एक CSC सेंटर है और मैं 2019 से इसमें वर्किंग हूँ। पहले से पहले मैं बैंक में था, लॉकडाउन कारण मेरी जॉबलेस हो गया, तो जिस रास्ते से मैं जाता था वहाँ CSC सेंटर हुआ करता था। देखता तो वहाँ ज़्यादा भीड़ लगी होती, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन काम होता है। जब मैं जॉबलेस था तो मैं भी अपना एक सेंटर ओपन किया और लॉकडाउन में ही मैं स्टार्ट किया। उस टाइम से उस एरिया में मुझे लोग CSC वाले भैया का नाम जानते हैं, तो कुछ भी काम होता है तो हमारे सेंटर पे आते हैं। और एक हमारा और कस्टमर्स का एक अच्छे से रिलेशन हुआ है कि कुछ भी काम होता है तो इवन की 1 डे वेट भी कर लेते हैं कि इनका दुकान आज बंद है, किसी कारण वजह से कल काम करेंगे। तो CSC में जुड़ने से क्या हुआ कि उस टाइम मैं जॉबलेस था और अभी 2024 चल रही, तो मैं 3 साल तो CSC में काम किया और मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं एक बंदे को भी रखा हूँ, जिसकी सैलरी मैं भी दे रहा हूँ। मैं पहले तो जॉबलेस था, अब उनको 8 से 9 हज़ार सैलरी में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो एक ये हुआ कि मैं पहले जॉबलेस था और मैं किसी को भी जॉब दे भी रहा हूँ, उनकी फैमिली चल रही है। और हमारे जैसे कि मेरे भाई ने बताया दिया कि सब कि हमारे यहाँ 1 ग्रुप में ऑल सर्विस होते हैं, जीवन प्रमाण भी होता है, पैन कार्ड भी होता है और हम सिटीजन्स को अपने स्टोर से जो भी ग्रामीण स्टोर है और ONDC का आज दोनों का टाइप हो गया, हम वो ही प्रोवाइड करते हैं, चाहे स्मॉल चीज़ हो या फिर उनको जो अपना होम परचेज करनी होती है। उनको क्या था कि अपने घर से बाहर जाना नहीं होता है। जैसे सर ने CO सर ने बताया, MD सर ने बताया कि
2 ऐप होता है, तो घर बैठे भी ऑर्डर करते हैं, हमारे पास आता है और हम उनको सक्सेसफुली ऑर्डर डिलीवर कर देते हैं। तो ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो भी ऐप है उनके थ्रू उन लोगों को बहुत इजीली हम कोई प्रोडक्ट डिलीवर करा देते हैं, और वन ग्रुप में मतलब एक कह सकते हैं कि एक छत के अंदर ऑल सर्विस उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि वो लोग काफ़ी खुश हैं और हम अपना भी सी सेंटर चला रहे हैं। थैंक यू सो मच। पास करिए सुमो के पास। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम चंदन कुमार, साउथ वेस्ट दिल्ली से उत्तम नगर में मेरी CSC सेंटर है। इससे पहले मैं CSC से जुड़ा हूँ 2020 से। उससे पहले जॉब करता था, इसी कारण छूट गई। कंप्यूटर नॉलेज थी, CSC के बारे में तो कुछ ज़्यादा मालूम नहीं था, लेकिन इंटरनेट पर सर्फिंग के दौरान पता चला CSC एक ऐसा एंटिटी है जिसमें हम एक अपने एरिया में कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। उस टाइम तो ज़्यादा मालूम नहीं था, ले लिया। लेकिन धीरे धीरे जब CSC का नाम के एक ट्रस्ट भी है सर CSC का, तो कस्टमर उस पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, काम कराते हैं अपना। जैसा हमारे यहाँ पर दोस्तों ने बताया, एक ही जगह पर उनको काफ़ी सारी प्रोडक्ट सर्विस सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इससे वो भी खुश होते हैं, हमारा भी जीवन यापन चल रहा है। मैं मेरी वाइफ दोनों ऑपरेट करते हैं CSC सेंटर को सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक। और जब से CSC जुड़े तब से हम काफ़ी खुश हैं। बस थैंक यू। क्योंकि आप तीनों ने बताया कि CSC आपके आमदनी का जरिया बना है, पर इसके साथ साथ जो सेवाएं आप प्रदान कर रहे हैं जनता को, वो ज़रूरी सेवाएं हैं। और वक्त के साथ साथ 3 साल 5 साल जैसे आपने काम किया है, कोविड के टाइम पे काम किया है, तो एक भरोसे का रिश्ता बन गया। तो अब जब ONDC स्टार्ट हो गया और ग्रामीण एप्लीकेशन इसमें आ गई है, तो आपके विचार में अब और क्या सेवाएं और क्या चीज़ें आप उपलब्ध करा सकते हैं आपके आसपास की जनता को? हमारा इसमें प्लस पॉइंट क्या हुआ है कि जैसे हमारे से ONDC जुड़ा है, उसमें हमारे पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और नंबर ऑफ आइटम्स बढ़ने से कस्टमर्स के पास चॉइसेस हो गई हैं कि वो n नंबर्स ऑफ चीज़ को सेलेक्ट कर सकता है। जस्ट फॉर एग्जांपल हमें कोई चीज़ परचेज करनी होती है, जस्ट फॉर गारमेंट्स लेना है, हमारा हम क्या करते हैं, टाइम पे चलते हैं, वहाँ पे वैराइटीज़ बहुत हैं। इसी तरीके से जब हमारे पास इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नंबर ऑफ वैराइटीज़ बढ़ेगी तो नंबर ऑफ कस्टमर्स ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। प्लस जो कस्टमर्स हमसे जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, उनको भी हम ये बोल सकते हैं कि आपको और इसके अलावा क्या चाहिए। हमारे पास n नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और जुड़े हैं, n नंबर ऑफ प्राइसेस हैं, n नंबर ऑफ डिस्काउंट्स हैं, प्लस हमारा ट्रस्ट है जिसके बेस पे आप इसको ले सकते हैं। और इसमें हमारा प्लस पॉइंट क्या होगा कि जो हमारे डिलीवरी टाइम में रहेगा वो भी उसमें हमारा अच्छा होगा। जो भी हमने हमारा जिस कस्टमर से फीडबैक मिलता है कि हमें ये प्रोडक्ट और चाहिए या कुछ और नंबर चाहिए, कुछ और वैरायटी चाहिए, तो उसमें हमारे पास n नंबर ऑफ वैराइटीज बढ़ जाएगी। इसमें नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने के कारण हम अपना जो पॉइंट ऑफ अर्निंग है वो बढ़ा सकते हैं। शुक्रिया। शशि जी, जब ये इस तरह की नई सेवा आएगी तो सवाल भी आते हैं, तो आपने भी जैसे सुना, ज़्यादा देर नहीं हुई आपको ONDC के बारे में जानकारी, तो आपके मन में क्या सवाल है कि जो आपसे लोग पूछेंगे, जिनके जवाब आपको चाहिए और उन्हें भी चाहिए? बिल्कुल सर। सर क्या हमारे CSC ग्रामीण स्टोर पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑलरेडी अवेलेबल थे। जैसे कुछ जैसे कि अभी हमने देखा ONDC में बैठे बैठे उसमें किस ग्रॉसरी आइटम नहीं थी, फूड्स का, अभी ONDC ये भी अवेलेबल है। कुछ कस्टमर ऐसे मजाक भी बोलते हैं क्या दालें हैं, क्या दालें तो थी नहीं, तो हम उनको बोल सकते हैं, और वेजिटेबल्स फ्रूट्स बोल सकते हैं, तो हम दोनों को उनको फुलफिल कर सकते हैं। हाँ, आपने पूछा पहले से ये था ही, अब और है, तो आपके लिए घर बैठे हम ये अवेलेबल करा सकते हैं। तो हम उनका हमारा रिलेशन और बढ़ जाएगा कि हाँ, आपने जो डिमांड किया था हमने आपको लेके आए हैं। ONDC प्लेटफॉर्म नेटवर्क हम दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो आपके लिए अवेलेबल है, उनके लिए वैल्यू होगा हमारे लिए। थैंक यू। और आपको क्या लगता है कि ये जल्दी से उनको समझ आ जाएगा, जल्दी से इसको अपना लेंगे, या कुछ सवाल होंगे जिनका हल करना जरूरी है? नहीं सर, अभी जो अगर मैं उनकी बताऊँ जल्दी आने उनको फिर हमको समझाना होगा, क्योंकि एक कोई एक जादू नहीं है कि उनको बोलो मैं समझ जाए, उनको फिर ट्रेन करना होगा, समझाना होगा। पहले तो मुझे खुद समझना होगा, हम समझेंगे अच्छी तरह से उनको भी समझा सकेंगे। और हाँ, मैं सिक्योरिटी बताऊँ सर, आने वाले कुछ दिनों में 1 मंथ 15 डेज 2
वो अच्छे से प्लेटफॉर्म समझ जाएंगे तो हम इनको अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू। चंदन जी, आप बताइए कि आपके एरिया में आपको क्या लगता है किस तरह के उत्पाद सेवाएं सबसे पहले लोग करना चाहेंगे, क्योंकि ये नई चीज़ है, तो सबसे पहले आपको क्या लगता है कहाँ पे आगे बढ़ेंगे? सर हमारे यहाँ पर तो मोस्टली ग्रोसरी का मार्केट ज़्यादा है। मेरे यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली यही है कि ग्रोसरी का मार्केट ही ज़्यादा बूम पर आएगा। और आपके संपर्क में ना सिर्फ हाउस होल्ड हैं जिनको ये सर्टिफिकेट और ये सब की सेवाएं चाहिए थी, पर आपके संपर्क में दुकानें भी होंगी, ट्रेडर्स भी होंगे। जी सर, जी सर। तो आपको दोनों तरफ से आपको मौका मिलेगा उनको समझाने का। जी सर, हम दुकानदारों को भी बोल सकते हैं ONDC पर अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करने के लिए, अपनी शॉप रजिस्टर करने के लिए, और कस्टमर को भी अवेयर कर सकते हैं कि जो आप जाकर वहाँ पर ले रहे हो, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपको घर बैठे मिल जाएगा, कम टाइम में मिल जाएगा, और क्या कहते हैं बीच का जो भी कमीशन होगा वो तो आपका मतलब सेफ हो जाएगा, आपको किसी को एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संजय जी, आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे इन तीनों ने बताया जो अभी अपॉर्चुनिटी आई है सबके लिए, तो आपके तो लाखों सेंटर्स हैं, तो इस बात को दिल्ली से बेशक शुरुआत करने पर इसको पूरे देश के कोने तक कौन सा तरीका है जिससे बहुत जल्दी सबको सिखा सकें और सबको पहुँचा सकें? बताया कि ONDC से भी क्या एक्साइटेड है। जो CSC अभी तक प्राइमरली सर्विसेज डिलीवरी करती है। कमोडिटी में इंटरवेंशन जो मैंने बताया था काफ़ी लिमिटेड था। ONDC के आने से वो प्लेटफॉर्म काफ़ी वाइड हो गया है। अब हमारे BLE लोगों को सिर्फ सर्विस डिलीवरी में हेल्प नहीं कर सकते, गुड्स की भी डिलीवरी में हेल्प कर सकते हैं, गुड के बेचने में भी हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ तो इन्होंने बता दिया, और चूंकि ये दिल्ली में है, कम्युनिकेशन बेहतर है। हमारे हर एक प्रोजेक्ट में या नई स्कीम्स में यही एक चैलेंज होता है कि हम कम्युनिकेट कैसे करें। ये लार्ज जो हमारी टीम है, ये लार्ज लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स में ना बड़ा स्ट्रेंज है, एंड रीचिंग आउट अबाउट, मैडम ने कहा था 4 लाख, आज की तारीख में हम करीब 5,78,000 ऐसे हमारे BLE हैं मंथ ऑन मंथ ट्रांजेक्शन करते हैं। तो रीचिंग आउट टू देम चैलेंज है, बट चूंकि हमारा ब्रेड बटर वही है, तो हमने वो मैकेनिज्म भी बनाने की कोशिश की है। एक हमारा हर जिले में इम्प्लॉयज जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं, उनको कोई समस्या होती है तो भी वो उनको हेल्प करते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स के नाम से जाने जाते हैं। तो एक तो हम उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग शुरू कर देंगे जैसे ही ये लॉन्च होगा, उसके बाद उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग। दूसरा है हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स एक रेगुलर वर्कशॉप वगैरह भी करते रहते हैं, क्योंकि नए नए प्रोडक्ट्स आते रहते हैं, तो बहुत फ्रिक्वेंट इंटरव्यू में उनको भी इंटरेक्ट करना पड़ता है। तो चाहे हम पार्टनर्स के साथ या अपने भी BLEs को बुलाते हैं और फिर उसको प्रोडक्ट समझाते हैं, वी कॉल इट वर्कशॉप्स। तो वो हमारा उसमें ये भी एक आइटम शामिल हो जाएगा, हिस्सा भी करेंगे। तीसरा स्टेज ये आता है कि हम काफ़ी सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में ज़्यादा नहीं रहते हैं क्योंकि बहुत कॉस्टली है, बट सोशल मीडिया में हमारा ठीक ठाक प्रेजेंस है, हमारी टीम है मार्केटिंग कम्युनिकेशन की, और हमारे ट्विटर्स इन सब के चैनल के लाखों में फॉलोअर्स भी हैं। तो उनके थ्रू भी हम इस चीज़ को पास ऑन करने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ नया प्रोडक्ट आया है, इसलिए बेनिफिट्स है, आप इसको यूज करें या पोर्टल पे जाए जहाँ ये डिटेल्स अवेलेबल है। नेक्स्ट व्हाट वी डू इज वी जनरली डू ए लाइव सेशंस, जैसे आज भी ये लाइव है अवेलेबल, इसी तरह से हम फेसबुक लाइव सेशंस करते हैं जिसमें कि आप जैसे लोग, कोशिश जैसे लोग या जो एक्सपर्ट्स हैं वो उनको समझाते हैं, और फिर उस लाइव सेशन को हम बाद में भी अवेलेबल करवाते हैं, डिफरेंट चैनल्स पे, यूट्यूब में सब पे भी डाल देते हैं ताकि कभी भी उसको देख लें। तो कई बार ऐसा देखा गया कि जितने लोगों ने लाइव देखा उसके कई गुना लोगों ने पिछले 1 हफ्ते के अंदर उसको देख लिया, क्योंकि जब भी कम्युनिकेशन समय मिलता है वो देख लेते हैं। और इसके अलावा हमारा एक पोर्टल है जो सिर्फ नॉलेज ट्रांसमिशन के लिए, जिसको हम जानकारी पोर्टल कहते हैं। इसमें जब भी कोई प्रोडक्ट आता है या जब भी कोई चेंजेस होते हैं तो उसका हम वीडियो बना के, उसका एक नैरेटिव्स बना करके, उसका डॉक्यूमेंट बना करके वहाँ अवेलेबल करा देते हैं। और लगभग सारे BLE अभी जानते हैं कि कभी कुछ देखने की ज़रूरत हो, कुछ जानकारी लेने की ज़रूरत हो, तो कहीं और न मिले तो जानकारी पोर्टल पे चले जाए।
तो ये हमारी तरफ से, बट आपको ये बता दें कि एक बहुत बड़ा कम्युनिटी हमारे वीएलई के बीच से डेवलप हुआ है, जिसको हम रेगुलेट नहीं करते हैं। वो अपने आप को वीएलई यूट्यूबर कहते हैं और वो हमसे ज़्यादा पॉपुलर है। वो जब भी हमारी कोई चीज़ आती है, चीज़ें आती है, वो समझ लेते हैं, फिर समझ के अपनी भाषा में, अपने एरिया की भाषा में वीएलई को समझाने वाले स्टाइल में वो यूट्यूब बना करके सर्कुलेट करते हैं और उसमें कई के व्यूअरशिप और सब्सक्रिप्शन जो है वो लाखों में है। वो एडवर्टीजमेंट भी कमाते हैं। कई बार मेरे पास भी आता है कि साहब ये जानकारी आपको ये कहाँ से मिलेगी, तो मैं यूट्यूबर। सो वी इनफॉर्मली प्रमोट बिकॉज दे सर्व ए वेरी गुड एंड वेरी वेल फिल्ड नीड ऑफ वीएलई। तो ये सारे मॉडल्स हैं जिसके थ्रू अब आप आगे तो आपके चैनल को भी यूज कर करके we will try to expand it as much as possible and target is of course बहुत खूब सर। तो ये जो पहुंच है आपकी इतनी कमाल की है और यही इस रिश्ते का आधार बनेगी। तो आपको आपके उम्मीद में ONDC किस तरह से इस काम में सहायता कर सकता है? ONDC effectively is like a partner which provides all the backends. फ्रंट पे वीएलई है जो हम इंटरेक्ट करते हैं। ONDC का जो आपका जो टेक्नोलॉजी या नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है, उसके थ्रू प्रोसेसिंग होगा किसी भी ऑर्डर्स का या किसी भी रिक्वायरमेंट का, वो प्रोसेस रोबस्ट होना चाहिए। क्योंकि क्या है जो हम भी देखते हैं, कई बार ऐसा होता है हमारे किसी मार्केट हुए कि ट्रांजेक्शन इनिशिएट हुए, ट्रांजेक्शन रास्ते में फेल कंक्लूड नहीं हुई, वो भी ठीक है, बट उसका एक दूसरा पक्ष आता है कई बार कि पैसे कट गए, उसके बाद ट्रांजेक्शन कंक्लूड नहीं हुआ और फिर पैसे फंस गए। वो सबसे बड़ा पेन पॉइंट है। वी आर ऑलवेज स्ट्रगलिंग विद दैट एंड पीपल मार्केट के पैसे तुरंत मिल जाए, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा कैपिटल नहीं होता और जो कस्टमर है वो उतना ट्रस्ट नहीं करता है कि अपने पैसे छोड़ देगा। उसको अगर काम नहीं हुआ तो पैसे दो, बाकी तो आप देखो कि क्या हुआ इस सिस्टम आपका। तो वो जैसे हमारे ट्रैवल के पोर्टल्स हैं, IRCTC, इसमें हम कांस्टेंट फेस करते हैं। आशा करते हैं कि ONDC के सिस्टम में ये जो रिफंड मैकेनिज्म है ये रोबस्ट होगा, जिससे पैसे उनके नहीं फंसेंगे और ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ ये इंफॉर्मेशन जितनी जल्दी मिल जाए बढ़िया है। और एक उसका लास्ट में एक बार ऑर्डर एक्सेप्ट हो जाए तो आशा ये करनी चाहिए कि फिर बाद में वो कैंसिल नहीं हो, क्योंकि फिर वो थर्ड पार्टी कमिटमेंट है जिसको और इसमें भी मुझे लगता है सर कि आपकी टीम मदद कर सकती है, क्योंकि अभी जैसे ONDC स्टार्ट हुआ हमने देखा कि कई विक्रेता पहले डिजिटल रूप में व्यवहार नहीं कर रहे थे। तो जब पहली बार आए तो कई चीज़ें उनको भी सीखनी पड़ी। जैसे उनको अंदाज नहीं था कि उनके पास क्या सामग्री कितनी मात्रा में है। जब कोई कस्टमर उनकी दुकान पे आता है तो वो एडजस्ट कर लेते हैं कि बगल से लेके आ जाएंगे, मंगा लेंगे किसी वजह से, पर ऑनलाइन में ये मुमकिन नहीं। तो ऑर्डर एक्सेप्ट करने के बाद उनको समझ में आता है कि नहीं था। तो ये एक उदाहरण हुआ कि क्या उनको नया सीखना है। तो हमने ये सारी सीख को मिला के एक एकेडमी तैयार की है और उसके ट्रेनिंग वीडियोस हैं। तो हम चाहेंगे कि ये भी आपकी टीम देखे और आपकी टीम ये वीडियोस एंड तक पहुँचाए ताकि वहाँ भी लोग ये समझ सकें कि इसको आगे कैसे करना, अच्छे से कैसे करना। साथ ही साथ आपने जो बात कही कि अगर कोई चीज़ सही होती है और ज़्यादातर सही होती है, तो जो कम मात्रा में भी अगर कहीं पे कुछ सही ना हुआ तो वो कैसे तुरंत उसको सही किया जाए। जैसे अगर कोई आइटम नहीं पहुंचा तो रिटर्न मिल जाए। तो इसका भी एक ग्रीवेंस सिस्टम हमने बनाया है, जिससे विक्रेता की तरफ से और ग्राहक की तरफ से एप्लीकेशन के जरिए ही अच्छा संपर्क रहेगा। और जैसे खरीदने का कम्युनिकेशन है वैसे ही आपत्ति को सुलझाने का भी कम्युनिकेशन इसमें बना हुआ है। और ये हमारी भी कोशिश जारी है कि इसको भी जैसे जैसे नेटवर्क को बढ़ाए वैसे वैसे इस काबिलियत को भी आगे बढ़ाते चलें। नहीं, बहुत अच्छा है। इनफैक्ट दैट इज व्हाट इज नीडेड। उसमें इशू है कि ये जो इशू है वो सिर्फ आपका नहीं है, हमारे पास भी एक सिस्टम है, ये भी सर बताएंगे। उसमें कई गैप्स हैं, हम भी उसको करें, खासकर रिफंड वाले हमारे सिस्टम में भी वो ग्रीवेंस आता है। आपके पास ये ऑडियंस बात है और हमारी टीम जो यहाँ है, जो हेडक्वार्टर में है, वो आपकी टीम से कनेक्ट नहीं होती ताकि जो ग्रीवेंस है जो जितनी जल्दी से जितनी जल्दी the whole game is of how quickly we handle those grievances and if we can improve that तो सक्सेस में ज़्यादा मुश्किल नहीं, क्योंकि वो एक्सपीरियंस करते हैं। एक चीज़ और
जो VLE का नया है, जिस जो अपॉर्चुनिटी अब इमर्ज कर रही है ONDC ने, वो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। एक तो हुआ कि इन्होंने उसको बेचा, खरीदा, और जो उसने बताया था कि जो दुकानदार हैं और खास करके रूरल एरिया के जो आर्टिजन्स और जिनके यूनिक प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट्स में नहीं अवेलेबल होते हैं, VLE उसको फैसिलिटेट कर सकता है सेल करने के लिए। ये एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो हमारे VLE के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित प्रूव हो सकती है, क्योंकि गांव में बहुत सारे लोग हैं जो बनाते तो हैं, अच्छी क्वालिटी बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, बट उनके पास वो एक्सपर्टीज नहीं है कि वो ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर सके, जब ऑर्डर आए तो उसको मैनेज कर सके और उसको डिस्पैच पैक करके डिस्पैच कर सके और फिर पैसे को कलेक्ट कर सके। ये सारा काम VLE हमारा आसानी से कर सकता है, क्योंकि ही इज इन दैट IT वर्ल्ड। तो ये वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट, बिकॉज़ दैट वाज अ गैप कि हमारा जो वोकल फॉर लोकल का कंसेप्ट है उसको मेन स्ट्रीम में कैसे लाए। हमारे पास भी कुछ थे प्रोडक्ट्स, बट दे कुड नॉट गेट द ट्रैक्शन। वी आर होपफुल कि थ्रू दिस वी कैन encourage our VLE and enable our VLE to get this, and that would be the bigger part of this. ये बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ा सर आपने, क्योंकि भारत की जो विविधता है ये कुछ हद तक इंडस्ट्रियल टाइप ऑफ ये ट्रेडिंग में थोड़ी कुछ हो गई है, पर जब हमारी टीम भी ONDC से जुड़ी है, हमारे सामने भी ऐसी चीज़ें आ रही है कि उनको लगता है अच्छा ये भी मौजूद है, ये भी मौजूद है। तो अभी हाल ही में आदि महोत्सव चल रहा है और वहाँ भी कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिली है जो भारत की काबिलियत और भारत की विविधता को सामने लाता है। जो प्राचीन काल के डाइज हैं जिनका कोई जोड़ नहीं, जो खाद्य पदार्थ हैं ऑर्गेनिक रूप में, वहाँ पे कभी सदियों से लोगों ने कभी ना पेस्टिसाइड सुना ना कभी यूज़ किया। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये सब मौजूद है, ना सिर्फ उपज बल्कि मैं तो कहूँगा कि जहाँ गृहिणियाँ भी घरगुती कुछ उद्योग चला रही हैं उनके लिए भी अब एक मौका है कि वो अपना कैटलॉग बना के नेटवर्क पे रखें ताकि उनको भी व्यापार का मौका मिले। तो भारत के कोने से भी, शहरों के कोने से भी अलग अलग तरह के जो या तो विक्रेता हैं या तो उद्योग हैं या निर्माता हैं, सबके लिए एक मौका है इसको आगे बढ़ाने का। शशि जी, आपसे पहले बात करते हुए आप मुझे बता रहे थे कि अब ना सिर्फ आपके स्वयं आमदनी के लिए मौका है, पर अब आपने जॉब्स देना शुरू किया है, आपकी भी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ रही है। तो ONDC का ये भी लक्ष्य है कि ना सिर्फ उत्पाद यहाँ पे मिले पर जॉब भी यहाँ पे दिख सके। तो ऐसी संस्थाएं जो इस मामले से जुड़ी हैं, उनसे भी बातचीत चल रही है। तो नेटवर्क का उद्देश्य सिर्फ आइटम खरीदना नहीं है, बल्कि हर तरह के व्यवहार को नेटवर्क से जोड़ना है। तो हम चाहेंगे कि आप ये सुझाव भी हमको देते रहे, ना सिर्फ आप बल्कि जो ऑनलाइन पे बाकी VLEs भी जुड़े हुए हैं, तो आप भी सोचिए कि ये नेटवर्क ऐसी कोई बनी बनाई चीज़ नहीं जिसको आपको लेना सिर्फ उतना ही चलाना है, आपको भी इसको बढ़ाना है और आप ही की मदद से ये बहुत आगे चलेगा। तो आप भी सोचिए कि इसमें हम क्या जोड़ सकते हैं, ONDC किस चीज़ को आगे ला सकता है, किसकी काबिलियत को इसमें जोड़ सकता है, जिससे जो सुविधाएं लोगों को चाहिए या जिसका फ़ायदा लोग उठाना चाहते हैं उसको भी हम नेटवर्क से जोड़ सकते हैं। चंदन जी, आप बताइए कि जैसा आपने सुना संजय जी को मुझे, तो आपके मन में किस किस तरह की अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप क्या सोचें कि अब इसको और किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, इसमें क्या जोड़ा जा सकता है? सर, इसमें मेरे हिसाब से भी जोड़ा जा सकता है। पहले तो उसके बारे में नॉलेज खुद हम लोग ले लें, उसके बाद ही हम सर विस्तार में बता पाएंगे। वैसे तो अभी हमने ONDC को बहुत अच्छे से जाना नहीं है, जब दो चार बार यूज़ करेंगे तो सर तभी हम बता पाएंगे सर। इससे बिना जाने कुछ कहना अच्छा नहीं है सर जी। पर ऐसी कौन सी सेवाएं, ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपके आज के जो क्लाइंट है, कस्टमर है, जिनसे आप संपर्क रखते हैं, जो आपसे पूछते हैं, जो आप चाहेंगे कि ये भी इन पर भी काम किया जाए? सर मोस्ट प्रोबेबली तो प्राइस का ही डिफरेंस आता है सर। अगर शॉर्ट आउट है तो कोई इशू ही नहीं है सर। तो कस्टमर पूछे, हम भी पूछे, हमारा भी मार्जिन फिक्स है, हमारा भी इनकम मतलब जनरेट ही होगी सर। विजय जी, बेसिकली हमें तो अपनी जो क्वालिटी है वो मेंटेन करनी है, क्वालिटी के साथ साथ हमें अपना मार्केट प्राइस देना है, क्योंकि हर आइटम को डिलीवरी करने में डिलीवरी कॉस्ट भी हमारा ऐड होता है। तो हमें डिलीवरी कॉस्ट प्लस डिलीवरी क्वालिटी और अपने आइटम की क्वालिटी को, रेट को, प्राइस को देखते हुए ही हम सिटीजन्स को सर्व कर पाएंगे। अगर उनको क्वालिटी और क्वांटिटी सही मिलेगी, सही प्राइस में मिलेगी, तो डेफिनेटली है कि जो हमारे नंबर ऑफ कस्टमर्स है वो एन नंबर ऑफ कस्टमर्स में रखना पड़ेगा।
संजय जी, एक बात तो रही कि खरीदने बेचने की और विदेशी वीज़े का डिलीवरी की, तो आपके ये जो लगभग 6 लाख विलेज एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनमें क्या सक्षमता है नेटवर्क को डिलीवरी में मदद करने की, दोनों तरफ से, विक्रेता की तरफ से उठाने की और ग्राहक तक पहुँचाने की? देखिए, जो हमारा नेटवर्क है उसमें तो थोड़ा अलग ही है इस सेंस में कि हमने तो ये से कहा है कि 10th पास भी नहीं मिल सकता है। तो यूपी में ना हमारे ऑफिसर ने फॉर्मली सर्वे किया था, उसमें वो हम भी सरप्राइज हो गए। उसमें 10% हमारे वेली ऐसे हैं जो PhD हैं और 60% के आसपास लोग बीटेक और एमटेक और उससे बड़ी डिग्री पे। तो बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, अच्छे पढ़े लिखे जानकार जो IT सिस्टम्स में हैं, वैसे लोग इसमें हैं। And he said it's not just a business. For them it's more of a satisfaction that they are driving apart from everybody. तो कहने का पर्पस ये है कि वो टेक savvy है, वो मार्केट को समझते हैं, स्थिति को समझते हैं और बिजनेस को भी समझते हैं।